लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रमजान को भी मौसम ठंडा ठार। भीगा मौसम, जिंदा दिलों के शहर में रात से रिमझिम। रहीम यार खान, लिया, शेखुपुरा, टोबा टेक सिंह बारिश हुई है। बलोचिस्तान के इलाकों दुक्की, हरनाई और नसीराबाद में भी बादल जम के बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बारिशें। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात में कहीं बर्फबारी और कहीं बारिश का इम्कान। IMF का वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए आज पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द आइंदा बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। सूबों से अलग अलग मुज़ाकरात भी होंगे। मुज़ाकरात बाआसानी कामयाब होंगे। वफाकी हुकूमत पुरुमीद। वज़ीर आज़म ने अवाम को अशिया खुरनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को कीमतों पर कंट्रोल और मुनासिब कीमतों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हिकमती अमले बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल से मुतालिक आला सतह इजलास। मुल्क भर में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। सूबाई सतह पर चीनी की इर्जा नरखों पर फरोख्त के लिए फेयर प्राइस शॉप्स कायम की गई हैं। स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम को सूबों के चीफ सेक्रेटरीज की ब्रीफिंग। वजीर आजम का अशिया जरूरिया की कीमतों पर कंट्रोल के लिए कोई कोताही बर्दाश्त न करने का इंतबाह। वज़ीर आला पंजाब का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। अशिया खुरनोश के नरखों से मुतालिक रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज ने रोटी और आटे के नर्ख पर कड़ी नजर रखने की हिदायत कर दी। मासूम शहरियों का शिकारी, दहशत का पुजारी, भारतीय खुफिया एजेंसी के हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बलोचिस्तान के इलाके माशकिल में कामयाब कार्रवाई के बाद कुलभूषण को गिरफ्तार करके दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखाया। रॉ एजेंट का मासूम शहरियों के खून की होली खेलता रहा। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती का भी एतराफ किया। शरपसंद अनासर जो 24 नवंबर को दोबारा कोई 12 अक्टूबर जैसी सूरत हाल मुसल्लत करना चाहते थे, 26 नवंबर को ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते थे, कौम ने उनका साथ नहीं दिया। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की अवाम से हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देने की अपील। कौम ने 26 नवंबर को दोबारा 12 अक्टूबर जैसी सूरत हाल मुसल्लत करने वाले शरपसंदों का साथ नहीं दिया। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर का फैसलाबाद में माइनॉरिटी कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब। मुल्क के हर शहरी को बराबर करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह शाकिर की मुलाकात। बाहमी तिजारत के फ़रोग़, इलाकाई अमन इस्तेहकाम और सूबे में मुकीम अफगान महाजरीन को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। तोरखम पर पाक अफगान सरहद की बंदिश से दोनों ममालिक के ताजरों और अवाम को दरपेश मुश्किलात पर भी गुफ्तगू। KP की हुकूमत का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए वफाक से जल्द अज जल्द TOR देने का मुतालबा। कोई छोटी बात हो, कोई किसी से नाराज हो जाए, वो सड़क पे आ जाता है। अच्छा, जब हम यूज़ ऑफ फोर्स की तरफ जाते हैं, ज़ाहिर है रेट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए आपने यूज़ ऑफ फोर्स करना है, उसके फिर अपने प्रिकॉशंस हैं। उसके 144 की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यही कहती है कि आप यूज़ ऑफ फोर्स करके उनको वहाँ से उठाएं। वज़ीर आला बलोचिस्तान बातचीत के जरिए मसाइल हल करने के ख्वाहिशमंद। शाहराहों और सड़कों की बंदिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सब्र की भी कोई हद है। दफा 144 इंतजामिया को ताकत के इस्तेमाल की इजाजत देता है। सरफराज बुगटी ने रमजान के दौरान मुस्तहकीन में राशन की तकसीम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी को बेबस करार देकर MQM की हैसियत खत्म होने का दावा कर दिया। मुत्तहिदा के PSP के नगे में होने और हालत खस्ता होने का भी तंज।
गुजरात के इलाके डंगा में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 6 अफराद जान बहक। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके की नाकाबंदी कर दी। IGRPO से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। चकवाल मोटरवे पर नीला के करीब बस में आग लग गई। मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ब्रेक लेदर गर्म होने के बायस टायरों को लगी आग ने पूरी बस को लपेट में ले लिया। हादसे का शिकार बस इस्लामाबाद से सरगोदा जा रही थी। कलर कहार में निजी कॉलेज की वैन खाई में जा गिरी। ड्राइवर और 5 तलबा जख्मी। रमजान में महंगाई के तूफान ने इफ्तार दस्तरखान सजाना मुश्किल बना दिया। कराची में आलू, प्याज, शिमला मिर्च, हरी प्याज, बंद गोभी और पालक के रेट बढ़ गए। महंगाई से परेशान शहरियों की इंतजामिया को दुहाइयां। एक दाना 40 रुपए का नींबू बिक रहा है, बहुत महंगा है। रमजान आ गया, ये बेईमानी की इंतहा है। रमजान में हर चीज सस्ती होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज डबल हो जाती है। हमेशा जब ये रमजान आते हैं पैसे बढ़ जाते हैं। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के दौर में रमजान की बरकतें। इस्लामाबाद के G8 मरकज पर इफ्तार दस्तरखान सज गया। पहली इफ्तारी में खजूर, शरबत और खाने की फराहमी। मजदूरों ने इफ्तार दस्तरखान को नेमत का दर्जा दे दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहर इफ्तार के दौरान गैस की फराहमी मुअत्तल होने से शहरी मुश्किलात का शिकार। अजीजाबाद, हुसैनाबाद, दस्तगीर, वाटर पंप, अंचोली, गुलशन इकबाल और गुलजार हिजरी में गैस की अदम दस्तयाबी ने सफेद पोश तबके को बिना सहरी रोजा रखने पर मजबूर कर दिया। MQM का इजहार मसम्मत। रहीम यार खान में ऑयल टैंकर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। दोनों मुसाफिर मौके पर ही जान बहक हो गए। कराची के इलाके सुपर हाईवे पर गाड़ी की टक्कर से राहगीर खातून जान बहक हो गईं। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पाकपतन में शहरी को लूटकर फरार होने वाले मुल्जिमान का पुलिस से मुबैना मुकाबला। एक मुल्जिम हलाक, 2 फरार हो गए। वारदात में छीनी गई रकम, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। कराची के इलाके अजीजाबाद और जौहराबाद में डाकुओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। फायरिंग के तबादले के बाद 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। इजराइल की जंगबंदी मुआहदे में तोसी करते ही खिलाफ वर्जियां। गजा आने वाले तमाम इमदादी सामान की तरसील रोक दी। मगवियों की रिहाई तक जंगबंदी मुमकिन नहीं। इजरायली वजीर आजम की ढिठाई। इजरायली पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर कागज ले जाने वाले काफिलों पर बमबारी का मुतालबा। हमास ने इजरायली इक़दाम ब्लैकमेलिंग की घटिया हरकत और जंगबंदी मुआहदे से बगावत करार दे दिया। सालिस मुल्कों से इजराइल पर दबाव डालने की अपील। सऊदी अरब का आलमी बिरादरी से इजरायली इक़दाम का नोटिस लेने का मुतालबा। रोशनियां, गीत, पकवान और इबादत। हौलनाक जंग का शिकार होने वाले फलस्तीनियों का माह रमजान में रिवायती अंदाज। मेलों पर फैला इफ्तार का दस्तरखान देखने वालों को हैरान कर गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तारीखी तल्ख कलामी के बाद यूक्रेनी सदर का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर आजम केयर स्टार्मर ने गले लगाकर खैर मकदम किया। ज़ेलेंस्की ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में ट्रंप के लिए पैगाम का सवाल नजरअंदाज कर दिया। बरतानवी वजीर आजम का यूक्रेनी सदर की मुकम्मल हिमायत का वादा। ज़ेलेंस्की की बादशाह चार्ल्स से भी मुलाकात जल्द मुतवक्के। बरतानिया से $2.5 अरब कर्ज मुआहदा तय पा गया। व्हाइट हाउस में अमरीकी और यूक्रेन सदर के दरमियान गर्मा गर्मी 3 दिन बाद भी सोशल मीडिया पर हिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लफ्जी जंग को हकीकी लड़ाई के रूप में ढाल दिया गया। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन की खलीज गुआंतानामो की जेल मुंतकली रोकने के लिए मुकदमा। जेर हिरासत तारकीन वतन का ताल्लुक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से है। गैंग का हिस्सा नहीं, खराब हालात के बाइस पनाह के लिए आए। अमरीकी अदालत दायर मुकदमे का मतन। मुत्तहिदा अरब अमारात का तालीमी शोबे में नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों के लिए नाम।
16,000 से ज्यादा तलबा को गोल्डन वीजा जारी कर दिया। वीजा मिलने पर 10 साल तक अमारात में क़याम की इजाजत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त दे दी। 250 हदफ के ताक़ुब में कीवी टीम 205 रन पर ढेर। केन विलियमसन की 81 रन की मज़ाहमत रायगा गई। चक्रोती 5 विकेट लेकर नुमाया बॉलर रहे। इवेंट में भारत की टीम नाकाबिल शिकस्त रही। सेमीफाइनल में कौन किससे टकराएगा फैसला हो गया। मंगल को दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। 5 मार्च को लाहौर में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी पर क्रिकेट के बड़े नाम मुश्किल में आ गए। दौरे न्यूजीलैंड में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह समेत सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिए जाने का इम्कान। डोमेस्टिक क्रिकेट के नौजवान परफॉर्मर्स को मौका मिलेगा। टीम का ऐलान मौजूदा सिलेक्शन कमेटी 3 से 4 रोज में करेगी। पीसीबी का चैंपियंस ट्रॉफी के बारे से मुतासरा मैचेस के टिकटों की रकम की वापसी का ऐलान। टिकट होल्डर्स कल से जुम्मे तक अपनी रकम वापस ले सकेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के रावलपिंडी स्टेडियम में 2 मैचेस बारिश के बाइस मनसूख कर दिए गए थे। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में टॉप 3 टीम रियल मैड्रिड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। रियल मेड्स ने 2-1 से हरा दिया। स्पीड, कंट्रोल और महारत का शानदार मुजाहिरा। रवां साल की पहली ग्रांड प्री थाईलैंड मोटो में हिस्पानवी ड्राइवर मार्क मार्केज ने मैदान मार लिया। गवर्नर हाउस कराची में आम शहरियों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम। कामरान खान टिसूरी रोजेदारों के साथ घुल मिल गए। सेल्फियां भी बनवाईं। रमजान डिनर के दौरान कुरानदाजी के जरिए जीतने वालों को इनामात से भी नवाजा गया।